बीजेपी के जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने शोपियां में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने की याद में एक प्रेस वार्तालाप की। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन और मैं हूं आपके साथ पीरज़ादा शारिक। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने शोपियां में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने की याद में एक प्रेस वार्तालाप की। इस प्रेस वार्तालाप में ज़िला सदर राजा वसीम, जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज रशी और सैयद मुजतबा, नायब सदर आशिक बाबा और जिला के दीगर जिम्मेदारान के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी की ज़र क़यादत मरकजी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने की याद में एक प्रेस वार्तालाप के दौरान ठाकुर ने जम्मू व कश्मीर में इंतज़ामिया के ताउन की तारीफ़ की और आर्टिकल 370 की मनसूखी जैसी पॉलिसियाँ के तब्दील के असरात पर जोर दिया, जिसका उन्होंने दावा किया कि अमन और इस्तेकाम बहाल हुआ। उन्होंने अहम बुनियादी ढांचे की तरक्कियों पर रोशनी डाली, बशमूल एम्स, IIM, IIT और नर्सिंग कॉलेजों के क़याम के साथ साथ एक वसी सड़क नेटवर्क की भी तामीर की उन्होंने तारीफ़ की। कुल मिलाकर अगर हम बात करें आज ये प्रोग्राम, ये प्रेस वार्तालाप और मोदी गवर्नमेंट के बीजेपी के जो 11 साल मुकम्मल हुए इन्हीं को उजागर करना था। देखिए पीरज़ादा शारिक के साथ ये खास रिपोर्ट। आज का भारत बीजेपी ज्वाइन कोर पत श्रीनगर तो पत हम सब कुछ बना सकते हैं और दुनिया को बयान कर सकते हैं। बीजेपी जहां है वहां सर्विस है, वहां गुड गवर्नेंस है, वहां वर्क कल्चर है और वहां गुड गवर्नेंस का वर्क कल्चर है। ये आपने देखा 2014 के पहले जब हम देखते थे तो जो सरकारें आई थी, कांग्रेस की सरकार, सिर्फ गुठाले और गुठले होते थे। 2G गुठाला, 4G गुठाला, अगस्त गुठाला, कोल गुठाला, चारा गुठाला, गुठालों की सरकार बनी हुई थी। आज अगर आप देखेंगे पिछले 11 साल में कहीं भी एक करप्शन का केस नहीं निकला है। यह गुड गवर्नेंस है, यह वो कमिटमेंट है जो मोदी जी ने की कि इन 11 सालों में भारत की जो पहचान है, भारत की जो आइडेंटिटी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अप हो गई है। ऐसा कि देखो जहां जहां देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहां लोगों का सैलाब उमड़ आता है, वहां वेलकम होता है और रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। क्योंकि भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत, एक डेवलप्ड भारत बनाने में इस गवर्नमेंट ने दिन रात एक करके भारत को आज दुनिया की चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बनाई है। बर्तानिया जिसने सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, राज किया, उसको हमने पीछे कर दिया। जापान जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे था, आज हमारी इकोनॉमी जापान से भी आगे है। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। डिजिटल इंडिया का जो सपना मोदी जी ने दिखाया था वो कंप्लीट कर दिया। आज अगर हम ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो वो हम डिजिटली करते हैं, कोई ही अब पैसा जेब में रखता है। ये एक इनकलाब था, टेक्नोलॉजी का इनकलाब भारत की तारीख में, जिसको मोदी जी ने लाया। 14 से पहले पार्टियां, खासकर कांग्रेस, गरीबी हटाओ के नारे लगा रहा था, लेकिन उन्होंने गरीबों को हटा दिया। आज 17 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाकर उनको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ उनको दे दी गई है। एक इज्जत वाली जिंदगी आज उनको दे दी है। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा PM आवास योजना के तहत घर दिए गए। आज 24 करोड़ के लगभग इज्जत घर, टॉयलेट्स लोगों को दिए गए हैं। आज किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6-6 हजार मिल रहे हैं। पहले वक्त में जब कोई बीमार पड़ता था तो डरता था इलाज से, आज इलाज वो कराता है और पेमेंट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करता है। कोविड काल में जो महामारी, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, उस महामारी में भारत ने वैक्सीन इजाद करके 150 कंट्रीज को वो वैक्सीन दे दिया। उसमें 40 कंट्रियां ऐसी है जिनको मुफ्त में वैक्सीन दिया गया। उतना ही नहीं, अब आप डोमेस्टिक लेवल पे देखिए, ये जो वैक्सीन है, एक नहीं 2-2 डोज हर एक हिंदुस्तानी को दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की सेहत, हिंदुस्तानियों की सेहत के लिए हमारे PM कितने कमिटेड है।